तो ये सेकंड पार्ट, जैसे मोशन का एक पार्ट हमने पूरा किया और वो था पीरियोडिक। अब इसमें नंबर आता है ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप होता है। जैसे जैसे इसमें और उस दोनों में फ़र्क क्या है? मैंने जब पीरियोडिक मोशन की बात की तो उसमें एक बार भी नहीं बोला कि उसका मीन पोज़ीशन कहाँ पर है और कहाँ पर वो लौट के आएगा। क्या कोई अपने पीरियोडिक मोशन में कोई ऐसी जगह फिक्स नहीं थी जहाँ पे पार्टिकल को वापस आना ही है? नहीं। अब यहाँ पे जो ऑसिलेशन समझना है तो उसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि चलो मैं एक सिंपल पेंडुलम बनाता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ दूँ, ऐसे, जैसे ये पड़ा हुआ है, तो देखोगे कि यहाँ पर एक फ़ोर्स तो लगेगा mg, जो बॉब के मास की वजह से नीचे की तरफ है, और दूसरा होगा टेंशन। एयर रेजिस्टेंस की मैं बात कर नहीं रहा हूँ। तो इस सिचुएशन पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो नेट फ़ोर्स का वैल्यू है, वो 0 है। यानी आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल पर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं, वो पूरी तरह से 0 है। इसको लाइट मोड में समझना है तो ऐसे समझ लो, ये वो जगह है जहाँ बॉब पूरी तरह से शांति में रह सकता है। उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। ना तो ऊपर कोई पुल कर रहा है, ना ही कोई उसको नीचे पुल कर रहा है। ये रखा हुआ है, तो इसलिए इस पोज़ीशन को आप बोल सकते हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पूरी तरह से शांति है। न्यूट्रल पॉइंट भी यही है इसका, और मीन पोजीशन भी यही है, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सटर्नल फोर्स दूँ और डिस्प्लेस कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ से इसको छोड़ूँगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। अब हमें देखना क्या है? यहीं से बाद में एसएचएम भी निकलेगा। जब आपने यहाँ से पार्टिकल को रिलीज़ किया, तो ये ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे नेट फ़ोर्स कोई भी नहीं होगा। तो क्या ये यहाँ पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? नेट फ़ोर्स 0 होने का मतलब है कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, मोशन एक्सेलरेटेड में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी है और वो किसी भी रीज़न से मोशन कर रही है, उस पर कोई नेट फ़ोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ से जब आप रिलीज़ करोगे, तो अब ये इधर जाता है, प्रैक्टिकली हमने देखा है, फिर ये इधर जाता है, फिर यहाँ से ये वापस आएगा, फिर इस पोज़ीशन पर जाएगा, फिर पहुँचेगा, फिर जाएगा और फिर वापस आएगा। ये तो हमने रियल लाइफ़ में देखा है कि एक धागा लो, ऐसे बॉब को लटकाओ और छोड़ दो, तो वो लेफ्ट राइट करेगा। हमें क्या करना है इसमें, एनालाइज़ क्या करना है? एनालाइज़ इसमें ये करना है कि पीरियोडिक मोशन में पार्टिकल ऐसे पूरा अपने पूरे पाथ पे बार-बार रिपीट कर रहा था, पर मीन पोज़ीशन की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा कि जब ये पार्टिकल इधर आएगा, मीन पोज़ीशन पे, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? अगर इसको यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से देखो, तो इस पर एक फ़ोर्स है जो mg है। mg हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा, तो वो mg फ़ोर्स इसको मीन पोज़ीशन की तरफ लेकर जाएगा। जा रहा है। और जब यहाँ पे हमने वर्क डन में पढ़ा हुआ है कि mg फ़ोर्स जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है, तो अगर आप उसका वर्क डन निकालोगे, तो फ़ोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कोई भी है, मान लो h, यहाँ से दोनों के बीच में हाइट का गैप h है। जब हमने रिलीज़ किया, तो वो मीन पोज़ीशन पर गया इतनी डिस्टेंस चलने के बाद h। लेकिन ग्रेविटेशनल फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। क्यों? mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन हुआ पॉज़िटिव। अब जब इसमें वर्क डन पॉज़िटिव होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो पीछे पड़े हुए हैं, अगर वर्क डन पॉज़िटिव है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करने की वजह से ये जो अपना पेंडुलम है, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये आगे चला जाएगा, और ये तब तक आगे जाता रहेगा, जब तक कि इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। तो जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ये फिर से मीन पोज़ीशन की तरफ वापस लौट आएगा। वापस कौन लाएगा? mg इसको फिर वापस लाएगा। तो कहने का मतलब है, इस मोशन में हम ये देख रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से या एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, तो वो मीन पोजीशन पर जब पहुंचता है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। और कुछ ऐसे फोर्सेस काम करते हैं इस टाइप के मोशन में, जो पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज विल ट्राई
टू पुल द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्सेस। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, जब आपने इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ा तो mg ने उसको कहाँ पर लेके गया, मीन पोजीशन पर लेके गया। मीन पोजीशन पर जब ये ब्लॉक आपका पहुंचा, पहुंचने के बाद mg नीचे काम कर रहा था और टेंशन ऊपर, तो mg और टेंशन आपस में एक दूसरे को काउंटर कर देंगे। तो क्या इसको यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पर आने के बाद टेंशन से बैलेंस हो गया, पर ये रुका नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क डन किया था, उस वजह से इस पार्टिकल ने कुछ काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया, तो ये आगे चला गया। कब तक गया? जब तक कि इसकी स्पीड जीरो नहीं हो गई, या ये कहो जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, अब जैसे मैं वर्क एनर्जी में पढ़ा, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो यहाँ तक आते आते ये हाइट भी कुछ अचीव कर जाएगा। हाइट अचीव करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, यानी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होने लगी, पोटेंशियल में। फिर ये क्या करेगा, फिर एमजी इसको मीन पोजीशन में वापस लाएगा। इक्विलिब्रियम में पहुंचते टाइम, एट द इक्विलिब्रियम टेंशन और एमजी फिर से जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये अब इस मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, आगे जाएगा। क्यों? वापस आने में फिर ग्रेविटी ने वर्क डन कर दिया, फिर पॉजिटिव वर्क डन हुआ, फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई, तो ये फिर आगे चला गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑसिलेशन का मतलब क्या है, कि ऑसिलेशन में पार्टिकल को एक मीन पोजीशन से, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, ये तो मैंने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया। मान लो तुम ये ऑसिलेशन पढ़ने जा रहे हो, तो ऑसिलेशन में यहाँ पर एक मीन पोजीशन ले रखा है, कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे वापस आ रहा है, और फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे वापस आ रहा है। तो अब ये वापस क्यों आ रहा है? उसका रीज़न ये है कि ऑसिलेशन में क्या होता होगा, ऑसिलेशन में जब पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा था, तो इसकी स्पीड यहाँ पर 0 हुई थी, है ना? 0 तभी हो सकती है कि देखिए एक्सेलरेशन का काम क्या है? किसी भी काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। अगर एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन के अलाउ है, स्पीड अप करेगा, और अगर बैक साइड में है तो डाउन करेगा। यहाँ पर इसका लास्ट में स्पीड का 0 हो जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ रहा है, यानी रिटार्डेड मोशन हुआ है, इसलिए 0 हुआ। और जब ये आगे की तरफ चला, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, और सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई, मीन पोजीशन पर हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो लग रहा था उसकी डायरेक्शन बैक साइड में थी, तो वो उसको लेकर आ गया। फिर ये जब इधर गया तो यहाँ पर स्पीड जीरो हो गई है। हमने प्रैक्टिकली पिछले एग्जाम्पल में देखा है, कोई रटने वाली बात नहीं है, कि बॉब ऊपर गया, टॉप पे जाने के बाद नीचे आया। टॉप पे जाने के बाद नीचे क्यों आया? उसको किसी ने पीछे खींचा, किसी ने पुल किया, यानी उसके मोशन में रिटार्डेशन अगर हुई, तो देयर इज ओनली वन कंडीशन, एक्सेलरेशन, the angle between velocity and acceleration was 180. On the other hand, you can say both are acting in opposite direction. तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि जब इस टाइप के मोशन में पार्टिकल लेफ्ट या राइट में जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। क्यों? जब ये मीन से राइट में जाता है तो एक्सेलरेशन इसको पीछे खींचता है, जब ये मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाता है और इसकी स्पीड 0 होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ने फिर से इसको पीछे की तरफ खींचा। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे ऑसिलेशन की बन रही है। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और सीख के जाना है, कि मीन पोजीशन से जहां पर स्पीड 0 हो जाएगी, मीन पोजीशन से वो वाली डिस्टेंस जहां पर पार्टिकल रुक जाता है, वो बोला जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में उसका नाम होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो दूसरी चीज, ये ऑसिलेशन क्या है? पीरियोडिक मोशन का ही एक एप्लीकेशन है। देखिए, ऑसिलेशन कोई भी हो, वो पीरियोडिक हो सकता है, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर अपने पाथ को रिपीट करेगा। लेकिन हर ऑसिलेशन पीरियोडिक होगा, ये सही है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें कि क्या एवरी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? पीरियोडिक मोशन पाथ इंडिपेंडेंट था, लेकिन ऑसिलेशन में एक फिक्स पाथ है,
कि ओरिजिन से लेफ्ट में जाओगे या ओरिजिन से राइट में आओगे। तो ये जो अभी पढ़ा है, अब मैं इसको पूरा समराइज करके लिख देता हूँ और उसके प्रॉपर नोट्स बना लेता हूँ। ओके, तो ये पूरे नोट्स प्रॉपर वे में यहाँ पे बने हुए हैं। इतनी मेहनत इसमें लिखने में इसलिए की गई है कि जब एसएचएम में एंटर करो तो बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुल 6 पॉइंट आप लोगों को लिख के बताए हैं। इन 6 पॉइंट्स के प्रॉपर नोट्स बनाओगे आगे जाने से पहले। इसमें जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया था वो सारा कुछ लिख दिया है, तो इसको यहाँ पे पॉज करो और अच्छे से नोट करो और उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, पीरियोडिक फंक्शन।